Welcome to Thompson classes. I am Aman. I am going to teach you the topic of class 9, that is identity for the square of a trinomial. आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी ट्राइनॉमियल के स्क्वायर पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर आते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो ये दे रखा है, आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनॉमियल। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइनॉमियल। आप ट्राइनॉमियल से क्या समझते हैं? ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में जो बाइनॉमियल्स थे उसके स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग जो है वो ट्राइनॉमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्राइनॉमियल्स का मतलब क्या होता है? तो ट्राइनॉमियल कहने का मतलब वो होता है कि वैसे एक्सप्रेशन, ठीक है, या वैसे इक्वेशन जिसमें कि आपके थ्री टर्म्स होते हैं, उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग ट्राइनॉमियल कहते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप देख लें यहाँ पे अगर लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 7z, तो ये वाला जो टर्म है आप इसमें क्या देख रहे हैं? ये जो दे रखा है आपका यहाँ पे 2x, ये एक टर्म हो गया, 3y एक टर्म हो गया और 7z एक टर्म हो गया। तो यहाँ पे टोटल इस पूरे इक्वेशन में आपके टर्म कितने दे रखे हैं? 3। सो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनॉमियल हो गया। इसी के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो b प्लस सी है, ये जो हमारा b प्लस सी दे रखा है यहाँ पे, इस b प्लस सी को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये b प्लस सी हमारा x हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब आप इसको फिर होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको आप स्पेल्ड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, देन आफ्टर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है x की जगह पे ये b प्लस सी को आप रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर आप x की जगह पे b प्लस सी को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर और प्लस x की जगह क्या हो गया? b प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस 2a और x की जगह b प्लस सी हो गया। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2a इंटू बी 2ab और प्लस यहाँ पे 2a इंटू सी 2ac हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc 2ab और 2ca। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं। तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो कि किसके बराबर है? ये फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देन आफ्टर इसके कुछ स्पेशल जो है वो रूल्स है। ठीक है, स्पेशल केसेस है जिसमें कि ये थोड़ा वेरी करता है इसका साइन, वो स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो स्पेशल केस हमारा क्या है? तो पहला जो स्पेशल केस है, तो पहला जो स्पेशल केस है वो हमारा ये है कि अगर आपके पास ये हो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसी तरीके से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस ये c माइनस में है,
तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस का सी, और ये पूरा इसका होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। तो देन आफ्टर आप क्या करें, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है उस पर आप इसको रीअरेंज कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नंबर माइनस में हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2ab। 2ab मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस में है तो ये प्लस 2ab हो गया। इसके बाद 2bc, तो 2 इंटू बी इंटू माइनस सी है, ये माइनस सी है तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद लिखे 2bc, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 2ca होता है, तो 2 इंटू माइनस सी इंटू ए, तो ये माइनस है इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, और ये 2ca हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। यही हमारा जो है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन अब आपको एक चीज जो कि यहाँ पे ध्यान देना है, जिससे कि आप इस चीजों को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये कि आप ध्यान से देखिए, ये सी आपका जो है वो माइनस में है, और ये सी माइनस में है, तो आप देख लीजिए ये होल स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये जो 2ab 2bc 2ca वाला टर्म है, बस इसमें आपको पॉइंट आउट करना है कि सी वाला टर्म माइनस में है, तो आप देखिए यहाँ पे ये b इंटू सी आ रहा है, इसीलिए ये माइनस हो गया, और 2ca में भी सी आ रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। लेकिन 2ab वाला टर्म में सी नहीं है, इसलिए इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो एक कंक्लूजन आप यहाँ से ये समझे कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे जो माइनस में है यहाँ पे दैट इज सी, उसी की वजह से जो BC में जो सी आया इसकी वजह से ये माइनस हो गया, सी में भी ये सी आया जिसकी वजह से ये माइनस हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग एक दूसरा केसेस देखते हैं। इसका जो दूसरा केस है वो क्या है, अगर आपके सामने होगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर ये फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस यहां पे ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। सेम तरीके से हम लोग करेंगे, यहाँ पे a ले लिए, ये b माइनस में था तो ये प्लस ले लिए, b माइनस को ब्रैकेट में ले लिए और प्लस सी का होल स्क्वायर कर लिए। तो उसी तरीके से इसको रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए उसके बाद 2ab लेंगे तो 2 इंटू ए इंटू क्या माइनस बी होगा, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस तो यहाँ पे माइनस आ गया, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 2ab। उसके बाद फिर 2bc होता है तो 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2bc। उसके बाद प्लस 2ca होता है c इंटू ए, तो ये प्लस ही में है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट 2ca। ये बात समझ में आ रही है? तो यही इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करें, वो नोटिस ये करें कि ये देखिए ये b वाला टर्म माइनस में है, तो 2ab इसमें भी b आ रहा है इसलिए ये माइनस हो गया, 2bc इसमें भी b आ रहा है इसलिए ये माइनस हो गया। लेकिन जो 2ca वाला टर्म है तो c और a दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये देखिए ये a प्लस में है और c प्लस में है, जिसकी वजह से ये ca वाला टर्म प्लस में हो गया, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक केसेस और है, वो क्या है, वो ये कि दे रखा है माइनस ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस हो तो सेम तरीके से जैसा मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, इतना क्लियर है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ab 2 इंटू माइनस ए इंटू बी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2ab। उसके बाद 2bc, तो b भी प्लस में सी भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2bc।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2CA। तो C यहाँ पे प्लस में है और A यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 2CA, दैट इज ये माइनस में हो गया। तो आप ध्यान से देख लें, यही हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। क्या आया, A² B² C² -2AB प्लस 2BC और -2CA। कितना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब आप एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे A माइनस में था, जिसकी वजह से ये 2AB में भी क्या आ रहा है हमारा, ये जो 2AB है इसमें A आ रहा है, जिसकी वजह से ये माइनस में है। उसी तरीके से यहाँ पे CA में भी क्या आ रहा है, A आ रहा है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट माइनस में है। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो टर्म माइनस में आएगा, ठीक है, तो 2 वाले टर्म के साथ जो भी होगा उसमें अगर वो वैल्यूज आ रहे हैं, चाहे वो A हो B हो C हो, वो वैल्यूज हमेशा जो है वो माइनस में जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपके सारे फॉर्मूले को फिर से रिव्यू कर देता हूं। देख ले यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि A+B+C का, ये A+B+C का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, A+B+C का होल स्क्वायर दैट इज A²B²C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा है A प्लस बी, दूसरा हमारा A+B- C का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे, A²B²C² प्लस 2AB माइनस सी में आ रहा था, तो -2BC और -2CA। ठीक है, क्योंकि C दोनों में माइनस में आ रहा था। इसके बाद A-B+C का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो आप देख ले यहाँ पे ये A²B²C², ठीक है। उसके बाद 2AB, तो B माइनस में था इसलिए ये माइनस में हो गया, -2AB। उसके बाद B इसलिए भी आ रहा था -2BC, ठीक है, और फिर +2CA। ठीक है, तो माइनस में B था तो इसमें भी ये माइनस में हो गया 2AB और माइनस में हो गया 2BC। इतना क्लियर है? इसके बाद हमारा ये वाला स्पेशल केसेस है, -A+B+C का होल स्क्वायर। तो आप क्या किए यहाँ पे, A²B²C², A माइनस में था इसलिए -2AB, फिर BC प्लस में था इसलिए +2BC, और फिर CA जो है उसमें A माइनस में था इसलिए -2CA हो गया। इतना क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चंस की ओर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। 9x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये किस फॉर्मूले पे अरेंज होगा, A+B+C, यही होगा ना, A+B+C के होल स्क्वायर पे ये अरेंज होगा। तो आप उसी फॉर्मूले पे इसको सेट कर लेना, तो क्या हो जाएगा, A² मतलब क्या हो जाएगा, 9x का होल स्क्वायर प्लस B², B की जगह कितना है 2y, तो ये क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है z है तो z का स्क्वायर। उसके बाद +2AB, तो 2 इंटू ए की जगह हमारा कितना है 9x, और b की जगह कितना है 2y, तो 2 इंटू 9x इंटू 2y प्लस 2BC, b की जगह 2y और c की जगह कितना है z, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं +2 इंटू 2y इंटू z और +2CA, c की जगह z है और a की जगह कितना है 9x, तो 2 इंटू जेड इंटू कितना 9x हो गया। ये बात समझ में आई? इतना क्लियर है? तो देख लीजिए, a की जगह था 9x, b की जगह 2y और c की जगह z, तो 9x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। उसके बाद 2ab करना था तो 2 इंटू 9x इंटू 2y, 2bc करना था 2 इंटू 2y इंटू जेड, और 2CA करना था तो 2 इंटू जेड इंटू कितना हो गया 9x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर मतलब 81x स्क्वायर, और प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 कितना 36, तो यहाँ पे कितना आ गया 36, और x इंटू वाई क्या हो गया xy हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नंबर वाले टर्म 2 इंटू 2 4 और y इंटू जेड yz, तो कितना हो गया ये 4yz हो गया। फिर प्लस इसके बाद देखिए 2 इंटू 9 18 और z इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 18zx हो गया। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं जी।
ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, यही दे रखा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो सिंपली आप सबसे पहले आप इसको उसी फॉर्मेट में अरेंज कर लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y प्लस उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए -3z, और ये पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये a हो गया और b की जगह -2y, c की जगह -3z हो गया। अब आप इसके होल स्क्वायर पे इसको अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस में 2y है, तो -2y का क्या लिख लेंगे ऐसे, होल स्क्वायर प्लस c की जगह -3z है तो -3z का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू -2y। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, आप इसको पहले ऐसे लिख लिए 2 इंटू एक्स इंटू कितना -2y। उसके बाद क्या हो जाएगा 2bc, तो प्लस 2b की जगह आपको कितना दिख रहा है, b की जगह -2 है, y है, और c की जगह -3z, तो 2 इंटू -2y इंटू -3z और प्लस 2ca, तो c की जगह कितना है 2 इंटू सी की जगह -3z और a की जगह कितना है x। इतना क्लियर है। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करेंगे तो हमारा वैल्यूज क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये -2y का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3z का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 9z स्क्वायर। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, और 2 इंटू 2 4, तो ये 4 हो गया, और x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। इसके बाद आप इसको देखें, यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, -2y इंटू -3z, तो माइनस इंटू माइनस रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस ही में रहेगा। अब आप इसके डिजिट को मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, और वाई जेड है तो ये वाई जेड हो गया। इसके बाद आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, ये 3z जो है वो माइनस में दे रखा है आपको, तो यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस, ये तो रिजल्ट हमारा माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और z इंटू एक्स जेड एक्स हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जो आंसर हो गया यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर -4xy प्लस 12yz -6zx, यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, आप इसको उसी तरीके से पॉजिटिव वे में रीअरेंज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि ये माइनस में आ रहा है तो जो वाला टर्म जिसमें भी b/2 आएगा वो माइनस में जाएगा, बाकी प्लस में होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a/4 और यहाँ पे प्लस माइनस b/2 और प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब a/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं a²/16, ये हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर मतलब माइनस b/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर b² और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये b² हो गया, प्लस c², c की जगह कितना है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है 2ab, ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है ये प्लस में, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू ए की जगह कितना है a/4 और b की जगह कितना था b/2, माइनस यहाँ पे आ ही गया। ठीक है, उसके बाद 2bc है, तो 2 इंटू, और यहाँ पे देखिए b की जगह ये माइनस में है
और सी की जगह प्लस में है, तो रिजल्ट हमारा जो है वो माइनस में ही होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पहले ही यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, माइनस हो गया। और 2 × b/2 × 1, उसके बाद 2ca होता है, तो c की जगह 1 है, a की जगह a/4 है, तो क्या, और दोनों प्लस में है तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा, प्लस 2 × 1 × a/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, ये a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, -ab/4। उसके बाद ये यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, b। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये आपको क्या दिखता है, 2, ये नीचे 4 है, 2 बार में कट जाएगा, तो प्लस का क्या हो गया, a/1 a/2 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या है, a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 माइनस ab/4, माइनस का b और प्लस a/2। सो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a² + b² + c², इसका जो वैल्यू है a² + b² + c² इज इक्वल टू 20, a + b + c इज इक्वल टू 0। तो पूछा है कि फाइंड ab + bc + ca का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो आप जो है जो फॉर्मूला पढ़े उसका यूटिलाइजेशन करें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही होता है ना। तो अब इसमें जो वैल्यूज आपको जो दे रखे हैं उसकी जगह पे उसको पुट कर ले। तो आपको पता है a + b + c क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, a b b c c है ना। हमको पता है a² b² c² का वैल्यू जो कि कितना दे रखा है 20। तो इसकी जगह पे हम लोग जो है वो 20 को रिप्लेस कर लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 2ab 2bc 2ca। तो सब में कॉमन क्या है 2। तो अगर आप 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा ab प्लस bc और प्लस क्या ca, यही तो रिजल्ट आएगा ना। देन आफ्टर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 20 को आप इधर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या, 2 × ab प्लस bc और प्लस क्या हो जाएगा ca, ये आ गया। अगर आप इस 20 को, क्योंकि ये 2 से ये नीचे आकर डिवाइड होगा, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10। तो -10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ab प्लस bc और प्लस ca। सो हमारा जो आंसर हो गया वो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जो आंसर हो गया ये -10 हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला जो 2 है वो मैंने इस 2ab 2bc 2ca जो है इसमें से हमने इस 2 को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, ab bc और ca। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि a + b + c इज इक्वल टू 9 है, ab + bc + ca इज इक्वल टू 40 है। तो पूछा है फाइंड a² b² c² क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला है वो यही है ना, a + b + c का होल स्क्वायर, यही है ना, a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca, ये लिख सकते हैं। अब a + b + c कितना है 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 पुट करेंगे, तो 9 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसी का वैल्यू ना, a² + b² + c² प्लस 2 × ab + bc + ca कितना है 40। तो 40 × 2 ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + c² इज इक्वल टू, ये तो हमारा कितना है 81, और 40 × 2 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट हमारा 1 आ गया। सो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 1 हो गया।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx। इसका हम लोगों को वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें कि हम लोगों को पता है x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 और z इक्वल टू कितना 2 दे रखा है। तो आप जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो हमारा जो इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप यहां पे थोड़ा नोटिस करें, यहां पे माइनस 10yz माइनस 20zx ये माइनस दे रखा है। तो हम लोग कैसे क्लियर करेंगे कि किसमें माइनस होगा? तो मैंने आपको जो पहले बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचे तो देखिए, इस माइनस yz 10yz में और माइनस 20zx में आपको क्या कॉमन दिख रहा है जो दोनों में है? वेरी गुड, z कॉमन दिख रहा है, इतना क्लियर है। तो अगर z कॉमन है तो डेफिनेटली आपका z जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। और इसी की वजह से ये भी माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ है, क्योंकि एक्स वाई तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब आप इसको रीअरेंज करिए। देखिए ये 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह कितना है y का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस c की जगह आप क्या लेंगे, अभी मैंने आपको बताया z यहाँ पे माइनस में है तो ये वाला टर्म पक्का माइनस में होगा। तो 25z स्क्वायर जो है ये 5z का भी होल स्क्वायर हो सकता है और माइनस 5z का भी क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस 5z का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये c स्क्वायर की जगह पे हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस 2ab, तो देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू ए की जगह 2x है और b की जगह y है। तो क्या आपको ये लग रहा नहीं है कि 2 इंटू 2x इंटू वाई 4xy के बराबर है पॉजिटिव में? इतना क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके बारे में बात करते हैं 2y bc की, तो प्लस 2 इंटू बी की जगह कितना है y और c की जगह कितना है माइनस 5z। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 टू 10yz, तो माइनस 10yz नहीं आ गया। इसके बाद 2ca, तो प्लस 2 इंटू सी की जगह आपको क्या दिख रहा है, माइनस का 5z इंटू ए की जगह कितना दिख रहा है 2x, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या दिखेगा, 2 5 10 इंटू 20zx, माइनस का 20zx नहीं आ गया। तो क्या ये जो है वो इस फॉर्म में अरेंज नहीं हो गया? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 5z का ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो क्या ये इस फॉर्मूले पे सेट हो गया? अब आप जो है इसमें आपको जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2, इस पे पुट कर लीजिए। तो अगर x की जगह 4 है तो 2x मतलब 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया, प्लस y की जगह 3 है तो प्लस का ये 3 हो गया, माइनस 5 इंटू जेड, तो 5 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। तो 8 3 11 माइनस 10 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। सो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? तो सबसे पहले आप देखें, सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, सब तो प्लस ही में है, प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको आप करें तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए ये b माइनस में आ रहा था, 2ab माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का 2ab, आप इसको लिख सकते हैं।
फिर BC, BC वाले टर्म में भी B आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2BC। उसके बाद CA, तो CB प्लस में AB प्लस में, तो रिजल्ट हमारा प्लस में होगा, तो 2CA। अब आपको यहां से देखने पे क्या लग रहा है कि कौन किससे करेगा, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये माइनस का 2AB और प्लस का 2AB, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? उसके बाद माइनस का 2BC प्लस का 2BC, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, ये देखिए A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे भी B स्क्वायर हमारा, तो क्या हो जाएगा ये 2B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर, और वहां पे भी C स्क्वायर है हमारा, तो क्या हो जाएगा 2C स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 2CA और प्लस का 2CA, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस का 2CA, यहाँ पे भी प्लस का 2CA, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4CA। ठीक है, अब इस पूरे होल इक्वेशन में आपको कुछ दिख रहा है जो कॉमन लिया जा सकता है? बता सकते हैं आप लोग इस पूरे होल इक्वेशन में क्या कॉमन जाएगा? वेरी गुड, ठीक है, वो हमारा जो कॉमन जाएगा वो 2 जाएगा। अगर हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2CA। सो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिंप्लीफाई करना है 2x प्लस पी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप यहां पे ध्यान से देखें, आपको जो है पहले इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर मतलब क्या लिख लेंगे इसको 4x स्क्वायर प्लस ये p स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू पी, तो कितना हो जाएगा ये 4xp हो जाएगा। उसके बाद 2bc मतलब p इंटू सी, सी माइनस में है तो डेफिनेटली ये माइनस में हो जाएगा, और 2 इंटू पी इंटू सी तो क्या हो जाएगा माइनस 2pc। उसके बाद बात कर रहे हैं 2ca, तो ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2c इंटू 2x, मतलब कितना हो जाएगा 4cx। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है, ये माइनस लगा लें, फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, ये तीनों तो प्लस में हो जाएगा 2x माइनस पी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस पी है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का पी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2ab का टर्म आएगा, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू टू एक्स इंटू माइनस पी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू पी, कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं माइनस 4xp। उसके बाद 2bc, तो b की जगह माइनस पी है, c की जगह सी है, तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया 2pc। उसके बाद आपका क्या कह रहा है 2ca, तो 2 इंटू सी की जगह कितना है x, और a की जगह कितना है 2x, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2 4xc हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो रिजल्ट आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर ले, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये तो हमारा जो वैल्यू है वो तो वही हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस का 4xp माइनस का 2pc और माइनस का 4cx, ये तो हमारा रिजल्ट हो गया। अब ये माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, फिर ये भी माइनस में हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4xp, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का 2pc, और माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा 4xc हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें से कौन जो है वो सिंप्लीफाई होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला जो है इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला जो है इससे, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव में वो तीनों निगेटिव में है। उसके बाद आपको अब क्या दिख रहा है, ये वाला जो टर्म है हमारा माइनस का 2pc प्लस का 2pc, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पे, बचा हमारा यहाँ पे 4xp, और यहाँ पे भी क्या बचा 4xp। ठीक है, तो दोनों का जो हमारा वेरिएबल है वो सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 4xp प्लस 4xp कितना हो जाएगा
8xp, ठीक है। उसके बाद आप देखिए माइनस का 4cx माइनस का 4cx, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 8cx। इतना क्लियर है। तो अब आप देख लीजिए इस दोनों में कॉमन क्या जाएगा, तो कॉमन जो है वो दोनों में आपको दिख रहा है ये 8 जाएगा, x जाएगा, तो 8x को अगर आप कॉमन ले ले तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, p माइनस सी। सो यही हमारा